हेलो स्विंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वेलकम बैक टू द क्लास 9th ऑफ स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम क्लास 9 यहाँ पे कवर करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी हाउ टू जनरेट 10 to 15% रिटर्न्स इन एवरी क्वार्टर। ओके, नाउ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है, तो मैं मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लेके चलूँगा कि आप लोग जो है 1 मंथ से 3 मंथ्स के बीच में आप कैसे 10 to 15% रिटर्न हर 3 महीने में कमा सकते हो लाइक दिस। ओके, अब अगर आपको ये रिटर्न कम लग रहा है, फॉर एग्जांपल कि यार 10% 15% 3 महीने में क्या ही रिटर्न बनेगा, तो बिलीव मी कि अगर ये रिटर्न आपको कम लग रहा है तो फिर इससे बेटर रिटर्न अगर आप निकाल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वीडियो आगे देखने की ज़रूरत है। बट जो स्ट्रगल कर रहा है, दोज हु वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वेल्थ इन लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग 15% एनुअल रिटर्न्स। ओके, our nifty 50 is giving 12% annual returns from the last like so many decades. Okay, so that's why if we are satisfied with this 12% and 15%, but we don't want to continue with the 10-15%. Why? Because we want to gamble, we want to double our money every day, so that's not possible in trading. ऐसा सिर्फ गैम्बलिंग में ही होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने कल अपना लाल पाथ लैब का ट्रेड दिखाया था, अब उसमें क्या था, 28% का रिटर्न था एक दिन में। तो ये 28% ऑप्शन बाइंग में आ सकता है, बट अगर आपको प्रॉपरली स्विंग ट्रेडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स की आज हम बात करेंगे और कैश की बात करेंगे। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो और कैश में कर रहे हो तो 10 to 15% अ मंथ इज़ मोर देन इनफ गाइज। ओके, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मैं एम रख रहा हूँ इस वीडियो पे कि 1000 लाइक्स आएंगे तो फिर मैं मेरी जो एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं वो सब मैं आपके साथ रिवील कर दूंगा, जो भी रहेंगी आगे जाके वो मैं सब कुछ आप लोग के साथ रिवील करूंगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैं जो मेरी एक्टिव स्विंग पोजीशंस होती हैं, तो जब मैं उन पर लॉस बुक कर रहा हूँ या फिर मैं उस पर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसके एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करूँ या फिर ना करूँ। बट मेक श्योर कि आप 1000 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Also traders, our offer is going on, like I have made a private telegram group. इट इज़ कॉल्ड स्विंग कम्युनिटी, जहाँ पे होता क्या है कि मेरे जो भी लाइव मार्केट पे जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स या फिर कैश में जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, फ्यूचर्स या फिर कैश, नॉट ऑप्शंस, और ऑप्शंस के बहुत रेयर में लेता हूँ, तो वो मैं इस स्विंग कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। और जो इसको ज्वाइन करना अगर आप इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे लाइव अपडेट्स चाहते हो, मैं कौन से स्विंग स्टॉक में एंटर कर रहा हूँ, तो आपको बस किसी भी एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, टेलीग्राम पे भी लिंक है, और हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। ये जो यूज़र नेम आपको दिया गया है यहाँ पे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम फ्री चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जिसको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है ट्रेडर्स। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि कुछ मिथ्स रहेंगे यहाँ पे काफ़ी लोग के दिमाग में। तो हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं कि हम 10 to 15% इन एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, इन एवरी 3 मंथ्स, मैं एवरी नहीं लिख रहा हूँ, लिखता वो जगह नहीं रहेगी, तो 10 to 15 इन 3 मंथ्स, ठीक है, इन एवरी 3 मंथ्स हमें जनरेट करना है ना। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी यहाँ पे कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर कि आप फ्यूचर्स में या फिर कैश में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी फ्यूचर्स में और कैश में, कि आप फ्यूचर्स में ही कर रहे हो या फिर कैश में ही कर रहे हो, तभी हम 10 to 15% क्वार्टरली जो है फोकस करना है जनरेट करने में। और 10 to 15% हर 3 महीने में अगर हम 10% भी लेते हैं तो हम साल का 40% जनरेट कर पाएंगे। एंड दिस इज़ टोटली पॉसिबल गाइस। काफ़ी लोग को लगेगा यार नो दिस इज़ नॉट ट्रू, तो ऑफकोर्स दिस इज़ ट्रू। आई एम मेकिंग एंड सो मैनी पीपल आर मेकिंग कि 40% अ ईयर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपर करते हो तो दैट्स टोटली पॉसिबल। ओके, नाउ आपको और क्या चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे, कि नेवर डिप्लॉय मोर देन 10% ऑफ कैपिटल, 10% ऑफ कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। अब ये काफ़ी लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि यार अब प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या होती है, कि जिसके पास
फॉर एग्जांपल 2 लाख का कैपिटल है, तो वो अब 20,000 रुपये थोड़ी ना एक स्विंग ट्रेड में डालेगा। तो ये जो 10% वाली है, ये मैंने कैश में बात की है, ठीक है। अगर आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10% से ज़्यादा मत डालो। अब फ्यूचर्स में तो ऐसा है कि अगर आपके पास 3 लाख भी हैं तो 50% तो आपका एक ही लॉट में चला जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख तक का एक लॉट आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे फिर हमें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। अगर किसी का 10 लाख कैपिटल भी है और 10% वो अगर एक ट्रेड में डालेगा विच इज़ 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख पे 10% गेन भी करेगा तो 10,000 होगा महीने 3 महीने में, विच इज़ नॉट, हम 10,000 कमाने नहीं, हम थोड़ा और ज़्यादा कमाने आए हैं, लाइक 50,000 टू 1 मंथ, 50,000 टू 1 लाख इन 3 मंथ्स। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा कैपिटल भी रिक्वायरमेंट, और कल की वीडियो में मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली वीडियोस में कवर किया भी है कि स्विंग के लिए एटलीस्ट आप 5 लाख लो, तभी आप क्वार्टरली जो 3 महीने का है, 3 महीने के अंदर आप उसमें 50,000 टू 1 लाख जनरेट कर सकते हो। फिर मैंने फ्यूचर्स के लिए भी बोला है कि 3 लाख मिनिमम आप स्टार्ट करना चाहो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कैपिटल वाली कल वीडियो कवर कर दी, ताकि आज मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ कि 10 to 15% हर 3 महीने में बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्यूचर्स और कैश में ही स्विंग ट्रेडिंग हम करेंगे यहाँ पे। और अगर कैश में कर रहे हो तो 10% से ज़्यादा मत डालिएगा। मेन आई विल सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हो गया है तो आप फ्यूचर्स की तरफ आ सकते हो। इसमें रिस्क भी थोड़ी सी है। कल कमेंट में भी मैंने देखा था कि एक थे, उन्होंने बोला कि यार देखो, फ्यूचर्स में अगर रिवॉर्ड अगर 1 लाख रुपए का है तो उसके सामने रिस्क भी तो 50,000 की रहेगी। तो ऑफकोर्स रहेगी, अगर 1:2 लेके जा रहे हैं तो फिर ऐसा तो रहेगा ही। तो देखो भाई, बिना रिस्क के तो कहीं कुछ भी नहीं होगा यार। अगर हम सोचें कि हेड भी हमारा हो जाए, टेल भी हमारा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या तो हेड हमारा आएगा या तो टेल हमारा आएगा, राइट। तो इसमें रिस्क भी अगर आपको लेना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। और स्विंग ट्रेड ऑप्शन से तो बेटर ही है। ऑप्शंस में तो लोग 100% यहाँ पे गवा देते हैं एक ट्रेड में। तो यहाँ पे तो हमें अगर 1 लाख अगर हम यूज़ फॉर एग्जांपल 2 लाख का हमने एक लॉट लिया है किसी ट्रेड में, और अगर हमें वहाँ पे 5x मार्जिन मिल गया, तो इट मीन्स वो 10 लाख रुपीज़ हो गया हमारा कैपिटल। और अगर उसमें से 50,000 की रिस्क है तो सामने आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी तो है। और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% भी है, 10 में से 7 आपके विनिंग ट्रेड जाते हैं, तो भी आप बहुत एंड में प्रॉफिटेबल निकलोगे। साल के एंड में भी अगर आप 10-20 ट्रेड लेते हो, 70% एक्यूरेसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो कर लोगे तो भी आपकी जो है 70% एक्यूरेसी ईजिली आ जाएगी। वो है फिबोनाची स्ट्रेटजी, आप फॉलो कर लो, 200 EMA स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लो, आप बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर लोगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैश पे फोकस करना चाहते हो तो जो 100% रिटर्न पर मंथ वाली जो स्ट्रेटजी है, 100% रिटर्न साल भर में, जो मैंने पर मंथ नहीं है, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई पर मंथ 100% कैसे बन सकता है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। ये देखो, ये 100% रिटर्न, ये जिसको कैश में करना है तो वो इसमें कर सकता है। बाकी मैं फिबोनाची स्विंग स्ट्रेटजी और 200 EMA स्विंग स्ट्रेटजी, ये 2 वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटजीज ही यूज़ करके, और कुछ अलग से यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं चार्ट पे और प्रॉपर डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ पे 10 to 15% हर क्वार्टर में कैसे हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ और रूल्स मैं बता दूं फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स अगर नहीं बताऊंगा तो सिर्फ कई लोग फिर गैम्बलिंग की तरह हो जाएंगे कि यार फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अगर ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल इसी मान्यवर में ट्रेड ले लिया जो कि वेदांत फैशंस के नाम से लिस्टेड है, और एंट्री इस पॉइंट पे इस पे होगी। अगर होगा क्या कि एंट्री होती है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, और फॉर एग्जांपल टारगेट हमारा यहाँ पे है और ये साइडवेज में चलेगा, तो यहाँ पे काफ़ी लोग एग्जिट कर देंगे। तो ये सब हमें नहीं करना है कि ट्रेड अगर हमने लिया है, अगर हमने उस पर प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट अगर हमने ये सेट कर रखा है, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर आपको ये काम करना है कि या तो आप उसमें स्टॉप लॉस निकलोगे या तो आप उसमें टारगेट लेकर निकलोगे। हाँ, अगर फ्यूचर्स की एक्सपायरी पास में आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने सितंबर एक्सपायरी ली और लास्ट थर्सडे आ गया है, तो बीच में निकलने का वैलिड पॉइंट है, निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चांस है, आपके पास टाइम है, अभी ना स्टॉप लॉस आया है ना टारगेट, और आप उसको बीच में से छोड़ के जाओगे, तो फिर 10 to 15 क्या, फिर किसी भी स्टॉक में आपका 2% रिटर्न भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि आपको स्टिक टू द रहना पड़ेगा रूल्स, कि आपको प्रॉपर टारगेट या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, और जब भी ट्रेड लोगे तो उसके पहले प्रॉपर होमवर्क भी करना है। अब ये होमवर्क क्या है, तो स्ट्रेटजीज़ वाली वीडियो देख लेना कि प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी है स्टॉक्स में, ठीक है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करने हैं। और एक बात और कि
कि काफ़ी लोग को क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट उन्होंने 9 बजे एक्टिव हुए और हो सकता है उनको आधे घंटे में ही विदिन 30 मिनट्स में कोई स्विंग ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो ट्रेड नहीं लेना है। आप उसको कम से कम 2 से 3 दिन ट्रैक करो, उसके पूरे आप इंडेक्स को ट्रैक करो। फॉर एग्जांपल कोई फार्मा स्टॉक आपको मिला है, अगर सिप्ला मिला है तो आप सन फार्मा को ट्रैक करो। आप यहाँ पे सिप्ला के साथ साथ फिर जो है फार्मा इंडेक्स को यानी कि निफ्टी फार्मा को ट्रैक करो। तो उसके इंडेक्स को भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में ले रहे हो, क्योंकि अगर इंडेक्स ही बियरिश अगर दिख रहा है और आप बाइंग पोजीशन बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। सो दैट्स वाई ये होमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव कि कैसे आपको करना है। मैं लालपात लैब का एग्जांपल इसलिए दूंगा बिकॉज उसमें मेरा ट्रेड अभी जो ऑप्शंस वाला है स्विंग का वो एक्टिव है, ठीक है। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब भी उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी मैं बुक करूंगा, राइट। तो अब इसमें हमने देखा यार अपॉर्चुनिटी, अब ये कैसे मैंने निकाला। सिंपल सा इसमें फॉल कर रहा था तो इसमें मैंने देखा ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, आप इसको डब्लू पैटर्न बोल सकते हो, और ये रेजिस्टेंस जोन था तो ब्रेकआउट था, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट हुआ तो हम क्या करते हैं, मैं फिबोनाची स्ट्रेटजी और 200 EMA वाले एग्जांपल भी लूँगा, लेकिन ये इसलिए दिखा रहा हूँ पहले क्योंकि इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो ये कैंडल जो ब्रेकआउट है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल का हमने हाई मार्क किया और ये बन गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया और उसी पॉइंट मैंने एंट्री की और ब्रेकआउट कैंडल की प्रीवियस कैंडल हमारा लो हो गया। और टारगेट मैंने क्या रखा है, ये रेजिस्टेंस जोन मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे जाऊँ कि मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ से 26% यानी कि 26% के आसपास का गेन मुझे इस ट्रेड में मिलेगा। अगर ये प्रॉपरली जो है 3000 के आसपास की लेवल, ये जो टारगेट है मेरा, अगर वहाँ पहुँच जाता है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 3 मंथ्स तक का टाइम दोगे, अब आप इसको कैश में लो या फिर फ्यूचर्स में लो, आप 10% ईजिली कमा के जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10% बहुत आराम से रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर टाइम दोगे तब, क्योंकि 3 मंथ्स भी सुनने में ईजी लगता है कि यार बस 3 महीने रुकना है, लेकिन 3 दिन भी ट्रेड को होल्ड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब हम इंस्टा पे यूट्यूब पे देखते हैं कि किसी ने 1 CR का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 5 लाख का प्रॉफिट कर लिया उस स्टॉक में या फिर ऑप्शंस में कर लिया, तो हम तुरंत वहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यार हम स्विंग ट्रेडिंग करने आए थे और हमें एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है, वेल्थ जनरेट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन हम वो इंस्टेंट मनी कमाने पे फोकस करते हैं और फिर हम वापस से वही स्टोरी हो जाती है कि हम वापस से लॉस ले लेते हैं। सो दैट्स द थिंग कि आपको स्टिक टू द रूल्स रहना पड़ेगा। ये तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल इस पे लिया है, ठीक है। जो जैसे मैंने अबाउट इंडिया, ये मैंने आपको चार्ट ऑफ द वीक में भी शेयर किया है और ये स्टॉक मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो इस पर क्या एनालिसिस था, सिंपल सा एनालिसिस था। अब इस पर मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे थे कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, और सपोर्ट पॉइंट्स को भी प्रॉपरली यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा था जो अबाउट इंडिया। तो हमने क्या देखा, अगर पर्टिकुलर ये इस चैनल पैटर्न से कंटिन्यूसली चल रहा है तो चांसेस हैं कि यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके वापस पुल बैक करेगा, राइट। तो ये हमारी मेंटलिटी है और इन्हीं तरीक़ों से ट्रेडिंग की जाती है। कुछ अलग से हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि घिसा पिटा वही वाला ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ पे हर दिन जो नई चीज़ ढूंढने निकलता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हमें डेली अगर नई स्ट्रेटजी ढूंढनी है, हम डेली निकल जाते हैं ढूंढने, हमें एक दिन स्ट्रेटजी काम नहीं करी हम फिर निकल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमने इसमें देखा कि ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन था इसका, ठीक है। तो कंफर्मेशन था कि ये सपोर्ट पे भी सपोर्ट ले रहा है, 200 EMA के ऊपर भी था ये। मैं EMA इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, देखो 200 EMA वाली स्ट्रेटजी से मेरा यही ट्रेड था, ठीक है। तो मैंने बोला था मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो ये एग्जांपल आपके सामने है। ये 200 EMA वाली जो ब्लैक लाइन है इस पे इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया, ये मुझे पहला कंफर्मेशन मिला। दूसरा कंफर्मेशन मुझे क्या मिला, ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, सेकंड रीज़न ये मिला। और थर्ड रीज़न क्या मिला कि ये फेक ब्रेकआउट की तरह एक्ट करेगा और अबाउट इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट लार्जेस्ट फार्मेचुअल जो है सप्लायर है, और ये इसका जो एवरेज CAGR रिटर्न है 30% एनुअल रिटर्न दे रहा है ये पिछले 10 साल से। बट नो बडी टॉक्स अबाउट इट बिकॉज ये 25,000 रुपये का स्टॉक है। हर साल से ये 30% एनुअल रिटर्न दे रहा है, screener.com पे जाके चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये 3 रीजंस थे, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे। और कितने परसेंट में टारगेट मैंने रखा है, एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट तक फोकस करूँ तो मैंने कितना 8% रखा है, राइट, कि 8% अगर मुझे मिल गया दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन मैं इतना
इस पे प्रॉफिट कितना लेके जाऊंगा मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्क कर दिया है, बट होगा क्या कि इसका जो चैनल पैटर्न बनता आ रहा है ये इधर तक जाएगा, इस पॉइंट तक, और अगर ये इधर तक जाएगा तो अगर हम मीज़र करते हैं इसको कि कितना परसेंटेज हमें मिलेगा, तो विच इज़ अराउंड 12%। मैं 10% की मिनिमम बात कर रहा हूँ, इतना रिटर्न तो मिलेगा ही, लेकिन टाइम द थिंग इज़ कि आप 3 मंथ्स जो है मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 3 मंथ्स की, आप इवन हो सकता है ये 1 मंथ में ही टाइम दे जाए रिटर्न, या फिर 2 मंथ्स में ही दे जाए। अगर अभी हम देखें कि अभी इसने कितना रिटर्न दे दिया है, अब फ्राइडे को तो मार्केट काफ़ी अच्छा था, अभी ये ऑलरेडी 2.39% रिटर्न्स दे चुका है। अब मार्केट ऑफ कोर्स फ्राइडे को काफ़ी अच्छा था जिसकी वजह से मोमेंटम भी दिया, लेकिन ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसने जब जब यहाँ पर्टिकुलर अपने सपोर्ट पॉइंट पे आया है तो ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे ज़रूर गया है। हिस्ट्री इसकी बताती है प्रॉपरली, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आया जब ये 200 EMA के पास, तो ये टाइम लिया, लेकिन इसने ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ तक गया, और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को देखो तो ये तो बहुत जल्दी कर गया। अगर हम इसको देखें कि कितने टाइम में इसने, अगर इस पॉइंट पे हम ट्रेड लेते और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होता टारगेट, तो इसने 11% रिटर्न दिया कितने दिनों में, 30 डेज़ में इसने 11% दे दिया, 30 डेज़ में 11% का रिटर्न। और हम 3 मंथ्स में बात कर रहे हैं 10% की, 15% की, तो जो कि मैंने मैक्सिमम बोला 3 मंथ्स का, और परसेंटेज कितना 10% मिनिमम रिटर्न बोला। तो यही बात है यहाँ पे कि सेम यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी ये बहुत जल्दी यहाँ से रिटर्न दे जाएगा। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, मैं कोई और दूसरा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, फिबोनाची स्ट्रेटजी वाला। तो हम क्या करते हैं, इसमें बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। बॉटम से लेके हमने क्या किया, टॉप तक मार्क किया, और हम इसमें क्या फोकस करते हैं कि हमें जो 0.5 की ये रिट्रेसमेंट है, 0.5 वाला, अगर ये यहाँ से मोमेंटम करके रिट्रेस करेगा तो हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, ये रिटर्न मिला, फिर वापस इसी पॉइंट पे आया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, ये ट्रेड मिला। और सिंपल सा ये नहीं, अगर इसमें सिंपल कोई रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता कि जो इसका रेजिस्टेंस था और 0.5 से कन्फर्मेशन थी, 200 EMA की ब्लैक लाइन से कन्फर्मेशन थी, यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री लेता तो ये मोमेंटम उसको मिल गया। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 200 EMA की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, और फिबोनाची इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब हम रिटर्न्स देखते हैं, ठीक है, कि अगर इस 200 EMA के सपोर्ट पे और 0.5 के कन्फर्मेशन पे कोई लेता तो 18% के रिटर्न्स 98 डेज़ में, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के टाइम में कितना रिटर्न मिल गया, 18% का मैक्सिमम रिटर्न, काफ़ी अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फिर से देखते हैं कि फिर से अगर किसी ने 200 EMA के सपोर्ट पे बस ट्रेड लिया होता, और अगर ये रेजिस्टेंस बस वो एज्यूम करके चलता कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दूंगा, तो उसके हिसाब से भी अगर ये रेजिस्टेंस पे भी, तो 15% रिटर्न कितने दिनों में मिल गया, 154 डेज़ में। अब 15% मतलब यहाँ पे आपने कवर किया एक बार रिटर्न, और यहाँ पे फिर कवर किया, और सीधा सीधा ट्रेंड लाइन में। अब 154 डेज़ कितना हो गया, ऑलमोस्ट ये निकल गया 5 मंथ्स के आसपास इन रेयर केसेस, लेकिन 15% ईजिली भी मिल गया। और अगर इसको हम हटाएं, फिर से अगर हम देखें कि ये ब्रेकआउट जोन पे अगर कोई एंट्री बनाता, ठीक है, तो यहाँ से अगर रिटर्न्स हम देखें तो इसने सिर्फ 42 डेज़ के आसपास में 21% का रिटर्न दिया, 42 डेज़ में 21% का रिटर्न। अब काफ़ी लोग लगेगा यार ये तो मैं चार्ट पे ऑलरेडी जो रिटर्न दे चुका है उस पर बता रहा हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो चार्ट पे नहीं है, वो जो अबाउट इंडिया है, आप इसको लेके देख लेना। अगर ये रिटर्न ना दे के जाए यहाँ से, तो सिंपल स्ट्रेटजी, और कोई यहाँ पे ज़्यादा मैथ साइंस नहीं लगाने हैं, कोई रॉकेट साइंस, सिंपल से सिंपल काम है। अबाउट इंडिया में भी आप देख लेना, इतने ही अच्छे आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, आपके सामने रिटर्न्स आएंगे। आप खुद ये ट्रैक करके जाना कि ये थोड़ा टाइम लेगा हो सकता है, लेकिन ये टारगेट हिट करेगा, 15% के आसपास रिटर्न इजीली आएगा। सेम आएगा लाल पाथ लैब में, इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। इसमें 200 EMA या फिर फिबोनाची स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो टाइम फ्रेम था दैट इज़ वीकली टाइम फ्रेम, तो इसको भी आप मार्क कर लो। जिसको करंट लाइक पोजीशन बनानी है मंडे को, वो कैश में या फिर फ्यूचर्स में बना सकता है। वैसे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो इसमें भी अभी कितना मोमेंटम बाकी है, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ दैट इज़ अराउंड 21% मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखते हैं ये 21 या 22% कितने दिनों में हमें देखने के लिए मिलता है। तो द मॉरल
ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको एक ट्रेड पे फोकस करना है। जो भी आपने एक ट्रेड लिया हुआ है आप उसका ये देखो कि उसमें आपको 15% तक का गेन मिल सकता है कि नहीं, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। ऐसा ना हो कि उसका 5% मोमेंटम के बाद ही कोई रेजिस्टेंस पॉइंट हो और वहाँ से वो वापस आ जाए, राइट। तो आपको ये देखना है कि वो 15% तक का क्लीन स्पेस है उसके पास जाने का। और स्टिक टू द ट्रेड, स्टिक टू द ट्रेड ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे 2% या फिर 5% के गेन पे, तो फिर भाई काम नहीं बनेगा यार। आपको थोड़ा यहाँ पे स्टिक टू द स्ट्रेटजी रहना पड़ेगा कि या तो आप स्टॉप लॉस लेके निकलो या तो फिर आप टारगेट लेके निकलो। आप, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आप 2 ट्रेड्स में ऐसा करो, आप सिर्फ 2 ट्रेड्स ऐसे फॉलो करो जिसमें आप या तो टारगेट लेके निकलो या तो सिर्फ स्टॉप लॉस। आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद से भी यार आपको इनर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि आपने मान लो कोई ट्रेड लिया और वो तुरंत में 3% या 1-2 दिन में 3% गेन दिया और आपने मान लो उसको एग्जिट कर दिया, तो होगा क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि यार ये ट्रेड मैंने लिया तो था, इसमें गेन तो मुझे आ गया, लेकिन मैंने ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं की, कहीं ना कहीं गैम्बलिंग की है। और फिर हमारे मन में ये आता है कि हम अगली बार से अच्छा करेंगे, अगली बार हम रूल्स फॉलो करेंगे और फिर हम वहाँ पे रूल्स ब्रेक करते हैं। सो दैट्स वाई आप 2 ट्रेड्स बस ऐसे देखो जहाँ पे आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करने का प्रॉपर वेट करना। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आपके ट्रेड्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रो करेगी। और 10 to 15% ईच क्वार्टर में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली निकालोगे साल का 40%। लेकिन प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप प्रॉपर तरीके से या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 और मैं तो ट्रेल करते करते 1:3 भी ले जाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ट्रेडर्स। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतनी अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से दिखाएं। सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं एंड जिसको स्विंग कम्युनिटी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।